जी नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर धीरज और आप देख रहे हैं लाइव 11 न्यूज। मैं अभी झारखंड प्रदेश की राजधानी रांची के मोरहाबादी में अवस्थित बापू वाटिका परिसर में हूं, जहां पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष कुमार रोशन मेरे साथ हैं और कुमार रोशन से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक की जो सरकार की जो उपलब्धि है, आपकी जो संप्रंग सरकार है, महागठबंधन की जो सूबे में सरकार है, सूबे की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि अब तक की 3 वर्षों की उपलब्धि, इसके संदर्भ में हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो लाइव 11 न्यूज़ के सभी जर्नलिस्ट भाइयों को, बहनों को, आप सभी कैमरामैन और जितने भी स्टूडियो रूम के भी जितने साथी हैं, आप सभी को 9 वर्ष की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही जनसेवा के जो 3 वर्ष हेमंत सोरेन की लोकप्रिय सरकार ने पूरा किए हैं, उसका भी जो है आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई, पूरी जनता को मैं बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपकी सरकार की क्या सबसे बड़ी उपलब्धि है, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, उपलब्धि बताने के लिए तो राज्य सरकार ने अपना बुलेटिन भी जारी कर दिया है। उपलब्धियों का तो भंडार है, उसमें से कुछ ऐसी साहसिक जो कदम है जो झारखंड की सरकार ने लिया है, जो अब तक की जो है सरकारों ने नहीं ले पाया, उसमें से कुछ ये है। सबसे पहला तो कोरोना में जो है आपने देखा कि पूरे विश्व में, पूरे भारत में जो स्थिति थी, अपेक्षाकृत झारखंड ने बेहतर काम किया, लोगों को प्रोटेक्ट किया, अपने लोगों को बाहर से हमने लाया और सुरक्षित रखने का काम किया। इसके बाद सरकार ने जो एक से एक जो है साहसिक फैसले लिए। अभी बीजेपी की सरकार ने, जो केंद्र की सरकार है, बहुत हमको गिराने का काम किया, झारखंड में बहुत डराने का, धमकाने का। प्रतिदिन जो है वो एजेंट के रूप में ईडी काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हेमंत सोरेन की सरकार ने साहसिक फैसले लिए हैं। कुमार रोशन, विपक्ष का आरोप है आपकी सरकार के ऊपर कि सूबे की जो सरकार है हर मोर्चे पर विफल है। देखिए, विपक्ष तो मुद्दा विहीन हो चुका है। अगर आप उससे पूछिए कि आपका मुद्दा क्या है, तो उसके पास बताने के लिए मुद्दे भी नहीं बचे हैं। आप सोचिए कि झारखंडियों को, मूल निवासियों को, यहाँ के जो मूल आदिवासी हैं, उन लोगों को और मूल निवासियों को रोजगार देने के लिए या उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए 1932 का खातियान लागू करने का जो साहसिक निर्णय लिया हेमंत सोरेन की सरकार ने, वो अब तक की किसी सरकार ने इस पर हिम्मत नहीं दिखाया। आप सोचिए, ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण, एसटी समुदाय को 28% और एससी समाज को 12% जो है वो देने का जो है जो हिम्मत दिखाया है और ऐतिहासिक फैसला जो लिया है हेमंत सोरेन की सरकार ने लिया है। तो विपक्ष जो है वो मुद्दा विहीन है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है और मुझे लगता है कि और आने वाले 2 वर्षों में आप और बेहतर रूप में इस सरकार को देखेंगे। कुमार रोशन, गत दिनों माननीय न्यायालय ने जो सूबे की सरकार ने एक नियोजन नीति बनाई थी, सूबे की सरकार के उस नियोजन नीति को असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया और साथ ही सूबे के जो युवा हैं उनके बीच उहापोह की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं कराने वाली संस्था है प्रदेश की, अब तक उस पर स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाई है, जिसकी वजह से उहापोह की स्थिति है उनके बीच। इसके संदर्भ में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, झारखंड सरकार की जितनी भी संस्थाएं हैं, जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, वो बहुत बेहतर काम कर रही है। आप पहले का सरकारों का जो कार्यकाल रहा जेपीएससी का भी आप देखिए, कितने जेपीएससी उन्होंने कब तक कराया और हमारी सरकार ने कितनी जेपीएससी कराए, जेएसएससी कितना बेहतरीन काम कर रही है। तो निश्चित रूप से ये आने वाला 2023 जो है वो नियोजन का वर्ष होगा, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, और बेहतर सरकार करने का काम करेगी। ये दुखद है, नियोजन नीति माननीय उच्च न्यायालय ने जो है उसको रद्द किया है, तो उस पर जो है हेमंत सोरेन जी ने और उनकी पूरी मंत्रिमंडल बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने सदन में आश्वस्त किया है कि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत नौजवानों को, यहाँ के नौजवानों को, युवाओं को, छात्रों को रोजगार मिलेगा। उसके लिए वो सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रही है। और हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए लाइव 11 न्यूज, सिर्फ लाइव 11 न्यूज। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 11 न्यूज। झारखंड प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दल आजसू पार्टी के युवा, तेज तरार, ऊर्जावान, संघर्षशील, कर्मठ और साथ ही युवा चेतना के विभावक आम जनों के बीच लोकप्रिय भरत काशी जी के तरफ से 9 वर्ष की पावन बेला पर रांची वासियों को, झारखंड वासियों को, साथ ही देशवासियों को ढेर सारी बधाइयां एवं हार्दिक शुभकामनाएं। इस मौके पर श्री काशी ने बधाई देते हुए
कहा कि 9 वर्ष का प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण आमजनों के जीवन में खुशियां भरे और साथ ही आमजनों का जीवन हर्ष पुलकित एवं आनंदित हो। धन्यवाद। है कि आपकी सरकार जो है ऐसी नियोजन नीति बनाती ही क्यों है जो न्यायालय में जाकर के धराशायी हो जाता है? देखिए, सरकार बिल्कुल छात्रों और युवाओं के हक की लड़ाई के लिए एकदम गंभीर है और मुझे लगता है कि जो नियोजन नीति रद्द हुई है उसमें कुछ ना कुछ खामियां हैं, उसको सरकार ने स्वीकार किया है और स्वीकार करके बेहतर नीति के लिए जो अग्रसर है। सरकार सभी मुद्दों पर बहुत अच्छा काम किया है। मुझे लगता है कि नियोजन के मामले में भी 2023 जो है वो नियोजन का वर्ष होगा। कुमार रोशन, आप युवा नेता हैं और युवाओं के समक्ष बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या है, इसके संदर्भ में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बेरोजगारी का जहाँ तक मसला है, आप झारखंड सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं बहुत तन्मयता से, बहुत गंभीरता से इस पर काम कर रहे हैं। अभी किसानों को जो है ऋण माफ़ी किया गया, हजारों लाखों की संख्या में किसानों का जो है ऋण माफ़ी हुआ है और रोजगार की दिशा में, स्वरोजगार की दिशा में और हर जिस तरह से भी युवाओं को रोजगार मिला। आप कल्याण विभाग चले जाइए, आज यहाँ बहुत सारी योजनाएं हैं, स्वावलंबी बनाने के लिए भी जो है वो काम हो रहा है। तो हर मोर्चे पर सरकार लगी है और हमको लगता है बहुत जल्द जो है उसका और भी बेहतर परिणाम, अभी तक तो बहुत बेहतर रहा है और बेहतर परिणाम सामने आएगा। सूबे में विपक्ष के नेता यह कह रहे हैं कि आप पिछले 3 वर्षों में 550 भी नौकरियां नहीं दे पाए, उससे ज़्यादा लोगों की नौकरियां आपने छीन ली। देखिए, विपक्ष तो मुद्दा विहीन है। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो सिर्फ जो है वो अगड़ा पिछड़ा और विभिन्न मुद्दों पर जो है वो ध्यान भटकाने का काम कर रही है। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। सरकार बहुत गंभीरता से युवाओं के लिए चिंतित है, छात्रों के लिए चिंतित है। निश्चित ही बहुत बेहतर काम करेगी सरकार। कुमार रोशन, नया साल के लिए क्या कुछ संकल्प है युवा कांग्रेस का? देखिए, यूथ कांग्रेस जो है वो हमेशा से सरकार और जनता के बीच एक सेतु का काम करते आई है। सरकार की जो नीतियां हैं, लोकप्रिय नीतियां हैं, जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, उसको जनता के बीच कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाए, इसका है। और साथ ही यूथ कांग्रेस हमेशा सरकार के खिलाफ भी यदि कोई काम नहीं हो पाता है तो उस पर भी मुखर रही है और उस पर भी जो है सरकार को घेरने का काम करती है। हम सरकार को चिताते भी आए हैं और सरकार से काम कराते भी आए हैं। कुमार रोशन जी, आप रांची वासियों को, झारखंड वासियों को 9 वर्ष की पूर्व संध्या है, क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? देखिए, हमारी जो जनता है वो देख रही है कि अब तक की सरकारों ने और इस सरकार में क्या फ़र्क है। इसी आशा, इसी विश्वास के साथ 2023 का वर्ष जो है वो नियोजन का वर्ष होगा। इसी के साथ मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं रांची की जनता को, झारखंड की जनता को। अब सभी तमाम महिलाओं को, माताओं बहनों को रोजगार का वर्ष होगा। 2023 नियोजन का वर्ष होगा। ये थे हमारे साथ कुमार रोशन, जिन्होंने बड़ी साफ गोई से इस बात को कहा कि जो सूबे की जो महागठबंधन की सरकार है वह सूबे का चहुमुखी विकास कर रही है। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहे लाइव 11 न्यूज। मैं डॉक्टर धीरज, रांची, झारखंड। धन्यवाद। इस तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।